भारतीय हुकूमत ने इस बुनियाद के ऊपर गूगल को कह के ब्लॉक करवा दिया अपने मुल्क में कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। भारत ने एक और बड़ा एक्शन ले लिया है और डिजिटल स्ट्राइक के बाद मोदी की एक और स्ट्राइक कही जा रही है और इंडिया की ये स्ट्राइक हुई है पाकिस्तानी फिल्म, पाकिस्तानी ड्रामा और पाकिस्तानी आर्टिस्टों पर। जिसने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को कितनी कुर्बानियां दी हमारे बाउजदाद ने। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है यार, ये क्या बात हुई यार, पहले पानी बंद और अब न्यूज चैनल्स, वो मतलब यूट्यूब चैनल्स भी बंद यार। अब हम डॉलर कहां से कमाएंगे यार, हैं? यानी कि पिछवाड़ा धोने के लिए पानी बंद हो गया और खाने के लिए आटा बंद हो गया हमारा। वो चैनल्स जो पैसा और सैलरी भारत से लेते हैं लेकिन भोंकते भी भारत के ऊपर है, इनका इलाज करना जरूरी है। पाकिस्तान के आर्टिस्टों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। पाकिस्तान फिल्म एक्टरों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। पाकिस्तान क्यों मतलब भारत क्यों? और मैं डर पता किस चीज से रहा था कि दोनों देश में से किसी एक ने ऐसी चबड़ मार देनी है। ये चैनल ब्लॉक करके कोई वहां पे कोई सिक्योरिटी के हालात अच्छे हो सकते हैं तो ठीक है भाई। इंडियन जो लोग हैं जिन्होंने चैनल्स बंद किए उन्होंने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा। हम नहीं, हमारी पीठ में कोई छुरा नहीं घोंपा भाईजान। हम काम कर रहे थे। नहीं, ये भी गलत बात है। हम खेलों के लिए काम कोई कर रहे थे, गलत बात है, ये गलत बात ना करें। हमने हमेशा खेल की कोई बात छुरा नहीं घोंपा, उनकी पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी है। छुरा घोंपना और होता है। आप सब फिर आप अपनी बात कर रहे हैं भाईजान, आप गलत बात करेंगे तो मैं गलत बात नहीं कर। मैं एक आम सा एक सादा सा जर्नलिस्ट हूं, मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कोई इतना बड़ा कोई रिपोर्टर नहीं हूं। व्यूवरशिप को जरूर फर्क पड़ेगा, जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको थोड़ा सा जरूर डैमेज होगा। सब कुछ बंद कर दिया है, हर किस्म का, हर तरह का नाता रिश्ता तोड़ दिया है भारत ने पाकिस्तान से। ठंड पड़ी हुई है इस टाइम मेरे अंदर, यकीन करो कि जी मुझ समेत कुछ और क्रिकेटर्स या और पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उनके जो अपने यूट्यूब चैनल्स होते हैं वो बैन कर दिए। पाकिस्तानी ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में मीडिया पर आते वक्त वो बड़ी तारीफ करते हैं भारत की, जब उन्हें उनका जो टारगेट वो रखते हैं, उनका गोल पूरा हो जाता है कि यार हमें 5 लाख फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स या 1 मिलियन करने हैं, उसके बाद वो अपना रियल काम स्टार्ट कर देते हैं। पूरे पाकिस्तान का मीडिया पिल गया लिटरली यार। देखो ऑन अ सीरियस नोट, एक होता है सूखा डालना। वो नरेंद्र मोदी है ना, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, अबे उसने पूरा बाजू दे यार। यकीन करो, मैं चलो ठीक है सब कुछ मानने को, लेकिन ये यूट्यूबर्स बेचारे करे तो करे क्या। इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर गूगल ने बीबीएन स्पोर्ट्स को भारत में यूट्यूब के जो फैंस और फॉलोअर्स हैं उन तक रसाई रोक दी है। मैं कहता हूं किसी को नहीं छोड़ा भाई। मोदी ने पकड़ के सबकी धोती खोली। जो यूट्यूबर्स बेचारे, अब तनवीर अहमद हो गए, फुरकान भट्टी हो गए, पाकिस्तान में बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि आकर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया। लिटरली फुरकान भट्टी ने, इतना बड़ा मुंह है उसका, बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया, थैंक यू नरेंद्र मोदी, थैंक यू। तनवीर अहमद, तो यार उसकी आंखों में दर्द दिखाई दे। तुम लोगों ने देखा या नहीं देखा? मैं भी सरकार के सामने लाऊंगा, ट्विटर पे उन्हें भी पोस्ट करूंगा। उनके लिए बैन नहीं, उनके लिए डायरेक्टली इंडिया में जो है उनके ऊपर केस होना चाहिए। उनको सीधा इंडिया में पकड़ो और उनको वहीं पे सजाए दो। बहुत सारे चैनल को मैं जानता हूं, सब के मेरे को नाम पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भारत सरकार जो है वो सारे वो चैनल बैन कर दे जहां पर प्रोपेगेंडा होता है इंडिया के अगेंस्ट। लेकिन में 16 यूट्यूब चैनल बैन हो गए, उनमें एक फुरकान भट्टी भी है। तकलीफ तो होगी। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हम समा स्पोर्ट्स पर दुनिया क्रिकेट को कवर करते हैं। तो दुनिया क्रिकेट में क्या आईपीएल नहीं आती? उठाने की बात और है, हमने प्लेयर्स की वैल्यू आप आगे बढ़े, गलत बात है। लेकिन हेलो दोस्तों, यार ये पाकिस्तानी सोच रहे थे कि भारत से पंगा लेके बच जाएंगे, पर इनको ये नहीं पता था कि भारत किस तरह से इनकी औकात बताएगा। देख सकते हो, पहले पानी रोका, फिर इनका यूट्यूब बैन करा। अब भारतीय सरकार ने फैसला लिया है कि इनका हर सोशल मीडिया अकाउंट बंद किया जाएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर चीज बंद की जाएगी पाकिस्तान की। देख सकते हो, पाकिस्तानी जो सेलिब्रिटी है उनके भी इंस्टाग्राम अकाउंट बंद किए जा रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं बेचारे पाकिस्तानी एक्टर, हमारा अकाउंट बैन न किया जाए इंडिया में, क्योंकि उनको भी पता है कि उनकी रोजी रोटी इंडिया से चलती है।
जहाँ देख सकते हो तनवीर अहमद बीबीएन स्पोर्ट्स वाले किस तरह से रो रहे हैं, भारत को बुरा भला कह रहे हैं। मतलब एक तरफ भारत से कमाई भी करते हैं और उल्टा भारत के बारे में बोलते भी है। अब इनको पता चल रहा है कि व्यू कहाँ से आते थे, जो सारे व्यू भारत से ही आते थे ना, अब वो आना बंद हो गए और इनका रोना धोना भी चालू हो गया। जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं ये भी सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम में पड़ी हुई थी, अब वो भी बैन हो चुका है। अब इनकी कोई वीडियो नहीं दिखाई जाएगी कहीं पे भी, और ये सही फैसला लिया भारतीय गवर्नमेंट ने। इनके साथ यही होना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम से ये ऐसे ही बोलते आते थे भारत के बारे में, और आज जब इनके सोशल मीडिया अकाउंट बंद हुए ना, बहुत खुशी हो रही है सभी को। इनको पता चल रहा है कि भारत की पावर क्या है। जो कमाई करते हो ना तुम, यहाँ से करते हो, कहीं और से नहीं करते हो। पाकिस्तान वाले तुम्हें खुद नहीं देखते, वो तो शुक्र मानो अभी तक तुम पे एक्शन नहीं लिया गया था, अब जाके एक्शन लिया जा रहा है। देख सकते हो किस तरह से ये पाकिस्तानी यूट्यूबर भारत के प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा कह रहे हैं। मतलब अपनी गवर्नमेंट से सवाल नहीं पूछ रहे, इधर सवाल पूछ रहे कि क्यों बैन करा गया। अबे पहले अपनी गवर्नमेंट से तो पूछो, अपनी आर्मी से पूछो कि क्यों बैन किया जा रहा तुम्हें, क्यों तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, उनसे सवाल करो, तब पता चलेगा तुम्हें। अभी तो इनके साथ क्या क्या हो रहा है इनको ये नहीं पता है। और देख सकते हो पाकिस्तान के साथ साइड ट्रेड बंद हो चुकी है पूरी तरह से। अब रोने धोने के अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा। गुहार लगा रहे सभी देशों से हमारी मदद करो। अबे कोई मदद नहीं करेगा तुम्हारी, इंडिया तुम्हें बिना वॉर के ही खत्म कर देगा, देख लेना। भारत ने एक और बड़ा एक्शन ले लिया है और डिजिटल स्ट्राइक के बाद मोदी की एक और स्ट्राइक कही जा रही है, और इंडिया की ये स्ट्राइक हुई है पाकिस्तानी फिल्म, पाकिस्तानी ड्रामा और पाकिस्तानी आर्टिस्टों पर। आपको पता है कि YouTube चैनल्स तो पहले ही बंद किए जा चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की फिल्म इंडिया में बंद, बैन। पाकिस्तान का ड्रामा इंडिया में बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान के आर्टिस्टों को इंडिया में बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान के आर्टिस्टों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। पाकिस्तान फिल्म एक्टरों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। सब का सब बंद, सब कुछ बंद कर दिया है। हर किस्म का, हर तरह का नाता रिश्ता तोड़ दिया है भारत ने पाकिस्तान से। हानिया आमिर से लेकर माहिरा खान तक, माहिरा खान से लेकर फवाद खान तक, और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट इसकी जद में आ चुके हैं। आपको पता है कि जो YouTube चैनल्स हैं सैटेलाइट चैनल्स के, वो और इंडिविजुअल लेवल पर जो YouTube चैनल्स थे जो कि इंडिया पाकिस्तान कंटेंट बनाते थे, वो तो पहले ही बैन हो चुके हैं। मैं देख रही थी कि वो कह रहे थे कि VPN के थ्रू जो है वो देखा जा सकता है या देखा जाना चाहिए, या ये कि ये रिश्ता और नाता बंद नहीं होना चाहिए। वो तो खैर आप पर है, जो भी आप सोचें, लेकिन इस वक्त बड़ी खबरें हम आपको ये बता रहे हैं कि सिर्फ YouTube नहीं, अब ये जो स्ट्राइक हुई है इसने सब के सब रिश्ते और नाते तोड़ दिए हैं दोनों हमसायों के बीच। पानी पहले बंद कर दिया गया, आपको पता है, पहले पानी बंद हुआ है, फिर उसके बाद जो जो स्टेप्स लिए गए, और YouTube चैनल्स और अब जो आर्टिस्ट हैं उनका भी आना जाना बंद। और एक और बात आपको बताएं, और वो ये है कि भारत ने पाकिस्तान के लिए अपनी फजाई हदूद भी बंद कर दी है। इंडिया ने एयर स्पेस बंद कर दी है पाकिस्तान के लिए। इंडियन जो लोग हैं जिन्होंने चैनल्स बंद किए, उन्होंने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा। हम नहीं, हमारी पीठ में कोई छुरा नहीं घोंपा भाईजान। हम काम कर रहे थे, नहीं, ये भी गलत बात है। हम खेलों के लिए काम कर रहे थे, गलत बात है, ये गलत बात ना करें। हमने हमेशा खेल की बात, कोई छुरा नहीं घोंपा, उनकी पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी है। छुरा घोंपना और होता है। आप सब फिर आप अपनी बात कर रहे हैं भाईजान, आप गलत बात करेंगे तो मैं गलत बात नहीं कर रहा ना, आप गलत बात कर रहे हैं। बात करो, क्या गलत बात की बताएं मुझे। बात की है कि आप कह रहे हैं कि हमने उनकी उठाया, जैसे हम उनके लिए बैठे मेरे मुंह में डालेंगे। मैं अपनी बात खुद करने की जरूरत रखता हूं, मैं अपनी बात खुद कर रहा हूं। मैंने मना किया। हाँ, लेकिन आप गलत बात नहीं करें। मैंने कोई गलत बात नहीं की, आप अपने तरीके से चलें, आप जारी रखें, गलत बात नहीं करेंगे। आप जारी रखने नहीं दे रहे। आप करें ना, गलत बात करेंगे तो मैं आपको टोकूंगा। इंडिया ने क्या जाती नहीं की? इंडियन लोगों ने जाती नहीं की हमारे चैनल बंद करके? आप कह रहे हैं कि हम भाईजान, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हम समा स्पोर्ट्स पर दुनिया क्रिकेट को कवर करते हैं। तो दुनिया क्रिकेट में क्या IPL नहीं आती? उठाने की बात और है। हमने प्लेयर्स की वैल्यू आप आगे बढ़े, गलत बात है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई हमारे इस नैरेटिव को नेगेटिव लेता है तो उसकी अपनी बुरी सोच है। हम उस पर कुछ नहीं कह सकते कि वो हमारे अच्छे नैरेटिव को भी बुरा नैरेटिव बनाकर हमें बैन करता है। लेकिन अगर इंडिया की पॉलिसीज की बात की जाए तो वो तो दुनिया भर में, अगर मैं पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट की बात करूं तो हमने तो अच्छे जेस्चर का बड़ी दफा मुजाहरा किया। हमने तो बहुत दफा कोशिश की है कि यार हम क्रिकेट खेलें। क्या हमने कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान इंडिया के मैच हो, चाहे न्यूट्रल वेन्यू पर हो? मैं कहता हूं किसी को नहीं छोड़ा भाई। मोदी ने पकड़ के सबकी धोती खोली। जो यूट्यूबर्स बेचारे, अब तनवीर अहमद हो गए, फुरकान भट्टी हो गए, पाकिस्तान में बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि आकर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया,
लिटरली फुरकान भट्टी ने इतना बड़ा मुंह है उसका, बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया, थैंक यू नरेंद्र मोदी, थैंक यू। तनवीर अहमद, तो यार उसकी आंखों में दर्द दिखाई दे, तुम लोगों ने देखा या नहीं देखा? देखो मैं कहता हूं, देखो सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है, बैन तो वैसे ही होने वाला हूं, तो सब्सक्राइब करते जाना। अब हो जाएंगे तो हो जाएंगे, लेकिन अगर मोदी ने मुझे छोड़ दिया तो अलग ही बात है, लेकिन अभी तक तो नहीं किया है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, आई डोंट नो कि कब हो जाऊंगा कब नहीं हो जाऊंगा, आई डोंट नो, लेकिन मोदी साहब ने ये जो काम किया है, सबसे पहले तो तनवीर अहमद का जो दुकान बंद की है। ऑन अ सीरियस नोट, आप किसी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर की या किसी भी पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर की आप टॉप वीडियोस में जाओ, मोस्ट पॉपुलर वीडियो सर्च करो, उसके अंदर जो आपको सबसे ज्यादा व्यूअरशिप वाली वीडियोस मिलेंगी वो इंडियन क्रिकेट पे होंगी। क्योंकि इंडिया देखो, मानो या ना मानो, तनवीर अहमद भी है ना, उसने भी आई थिंक कोई सीरीज की थी, इंडिया ने कोई सीरीज जीती थी, उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, वो वीडियो बड़ी वायरल गई थी। विच मींस कि ये बात कहना कि भाई पाकिस्तान में लोग इंडिया से पैसा नहीं खाते या इंडिया से दुकान नहीं चलती, ये बात गलत है। मैं एज अ पाकिस्तानी और एज अ यूट्यूबर, एज एन प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर, मैं ये बात कहता हूं कि भाई इंडिया से व्यूअरशिप का बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ा है। विच मींस कि अगर इंडिया में व्यूअरशिप इतनी आ रही है तो पाकिस्तान में इतनी आ रही है, तो आप खुद सोचो कि इन सबको बड़ा टाइम लगना। अब तनवीर अहमद बेचारे के पास कोई कंटेंट ही नहीं रहा, क्योंकि वो अक्सर इंडियन फैंस को चिढ़ाने के लिए या इंडियन फैंस के साथ उल्टी सीधी बात करने के लिए इस किस्म की बातें करता था कि भाई यहां पर ये हो गया, मसला वो हो गया। जब से उसको बैन किया, वो बेचारे का सिस्टम ही बैन हो गया। वो कहता भाई मैं करूं तो करूंगा, जाऊं तो जाऊं कहां। अब देखो, ये नहीं होना चाहिए था, ना, सिर्फ मैं यूट्यूबर हूं, मैं कहता हूं कि ये नहीं होना चाहिए था। देखो, यूट्यूबर्स को बैन नहीं करना चाहिए था। अब मैं भी होने वाला हूं, हालांकि मैं भी आपको गारंटी बता रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा रहूंगा अरसा, क्योंकि किसी को नहीं छोड़ा है यार। जो अच्छी बात करते, जो क्रिकेट में सेंस वाली बात करते थे, जो अच्छे जेन्युइन क्रिकेट फैन थे, मैं पर्सनली तौर के ऊपर बड़ा जानता हूं, क्रिकेट में उमर अफजाल को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं। उस बेचारे का क्या कसूर था, अब मुझे बताओ। उसका तो कोई कसूर, ये चलो फुरकान भट्टी हो गए, ये तनवीर अहमद हो गए, या फिर बाकी सारे यूट्यूबर्स हो गए, ये सब का समझ में आता है, लेकिन उमर अफजाल का ऐसा कौन सा कसूर था यार? उसने वो 3 साल से 4 साल से वो यूट्यूब चला रहा है और उसने कभी इंडिया के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोला। इनफैक्ट उसका दिल बड़ा अच्छा है, वो बहुत अच्छे तरीके से बात भी करता है, वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को एंटरटेन भी करता है। इवन ये जो घंटे का किंग और ये सब कुछ है, ये भी उमर अफजाल ही लेकर आया था पहली दफा, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो उस बेचारे को भी चैनल बैन कर दिया। और उमर अफजाल इज लाइक वो बंदा, वो ऐसा बंदा है जिसको देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि जब मैंने YouTube शुरू किया था आज से 4 साल पहले, 3.5 साल पहले, मैंने उससे राब्ता किया था, उसने मेरा सपोर्ट किया, उसने मेरी अच्छी तरीके से मुझे ट्रेन किया। अब वो बंदा जो है, हम पिछले कुछ अरसे से गुफ्तगू नहीं कर रहे थे, लेकिन जब मैंने ये खबर सुनी कि उसका चैनल बैन हो गया,